हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। और माणा में हमने भीम पुल जो है वो क्रॉस कर लिया था। जा रहे थे वसुधारा, लेकिन आधे रास्ते से वापसी। ये देखो जी, वहाँ है बर्फ ऊंचाई पे, और हम घूम आए गाँव माणा। और अब हमारी यहाँ से है वापसी। बर्फीले पहाड़ हमने देख लिए और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। और अभी हमने छोटा सा एक लिया रिफ्रेशमेंट। जो हम लड्डू ले गए थे ना, ये सारे के सारे खान लग रहे थे और उसने दिखाई इसे पसंद किया ना, इसे बुंदी वाले लड्डू चाहिए। तो जी एक बार फिर से ये बद्री विशाल बद्री विशाल जाएंगे जाएंगे विशाल जाएंगे। अभी बद्रीनाथ से हम लोग 12 किलोमीटर नीचे की तरफ वापसी आते टाइम तो गाड़ी में जो है और उसके पास में मधुमक्खी वो होता है। क्या चक्कर है, मिठा है क्या तू ज्यादा ही? नहीं, इतनी बड़ी आगे बैठ गई थी हंसी भी। अच्छा हाँ। तो भाई गुड्डू को पीछे भेजना पड़ा, चिंकी का मन खराब हो गया और आरुष को भी साइड में बिठाना पड़ा। और शीशा थोड़ा सा चढ़ा रखा, थोड़ा सा उतार रखा। तो अभी जो है गाड़ी की दिक्कत ख़त्म होगी क्या ख़त्म? चलो ठीक है जी, अब ऑटोमेटिकली ठीक होगी, वो तेज़ स्टार्ट कर गई। तो भाई जोशीमठ पहुंच गए। और जोशीमठ में बाज़ार के रास्ते से जो है थोड़ा सा ट्रैफिक, और यहाँ से हमने ले ली सब्जियाँ, क्योंकि अब हम खाना बनाएंगे और खाएंगे। कई दिन से बाहर का खा रहे, और माँ जी कह रही कि आज दाल चावल बनाएंगे बढ़िया वाले, और इन बालकों को जो खाना होगा ये अपना खा लेंगे, लेकिन हम तो दाल चावल बना लेंगे। तो चलो जी, अभी ये थोड़ा सा बाज़ार का रास्ता जो है क्रॉस कर ले, कहीं अच्छी सी व्यवस्था देखेंगे जहाँ पे पानी की व्यवस्था हो, और फिर जो है खाना बना लेंगे। ये देखो यहाँ पे अभी तारी, तो हमने अभी चूल्हा वुल्ला यहीं पे रख लिया, और यहाँ पे तारी बनने लग रही, और मैगी बन रही है, और पास्ता बन रहा। 3 चीज़ें यहाँ पे बन रही। मम्मी कह रही थी दाल चावल बनाएंगे, फिर हमने कह दिया नहीं, बस तारी और वो बना रहे मैगी। आरुष खाएगा मैगी और सब खाएंगे तारी और पास्ता। ये देखो, और यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा पहाड़ों का। ये बनेगी आरुष की मैगी। फिर यहाँ पे हमने गाड़ी रोकी थी कि यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क भी मिल जाएगा, पर यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिला। माना से लेके यहाँ तक आए हम, अभी तक हमें नेटवर्क भी नहीं मिला। यहाँ तक आ गए हम, इसी वजह से हमने यहाँ पर गाड़ी रोकी थी कि थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा, पर मिल ही नहीं रहा। ये देखो लैपटॉप यहीं पर रख लिया बिल्कुल, फिर भी नहीं आ रहा नेटवर्क। तो पापा जी आप क्या कहना चाहोगे इस बात पर? जैसे नेटवर्क नहीं मिला? बस क्या कहना चाहूँगा, वीडियो का डिले हो रहा, 1-2 बजे के बीच में जानी थी, जा नहीं पाएंगी। अब तो कहीं होटल में रुकेंगे कहीं, और नेटवर्क बढ़िया मिलेगा तब जाकर होगा। तो बस खाने दाने का प्रोग्राम अभी चल ही रहा है। यहाँ पे काफ़ी देर लग गई, क्योंकि कई चीज़ें बनाई। पहले बच्चों के लिए, सबसे पहले तो आरुष के लिए मैगी बनाई भाई, उसके बाद में गुड्डू और चिंकी ने पास्ता खाया। तो हमारा नंबर इसके बाद लगने वाला है। अब बना रहे हैं भाई हम खिचड़ी, यहाँ पे मटर वटर आलू डाल के, तो यही खाएंगे, जल्दी बन जाएगी। और मैं तो कह रहा था, मैं दाल चावल बना लो, काहे के लिए लाए थे, कह लगे उन्हें कल को बना लेंगे। सबकी अपनी अपनी फरमाइश चल रही। एक ने तो खाया क्या मैगी, और इन दोनों के लिए बन गया पास्ता। गुड्डू ने ज़्यादा मेहनत करी इसमें, तब तक मैंने गाड़ी में बिस्तर जो है संगवाने का मतलब जोन सा भी पीछे बैठा है, और उसका गाड़ी का बुरा हाल बना है, जोन सा बैठ जाए। अब आया समझ में? मैं नहीं बताती, सब बना दे गाड़ी का बुरा हाल। हटा लो इसे, रुक जैसा पकड़ के और बन जाने देते अच्छे से, लग जाएगा नहीं लगने का। चल अच्छी रोटी से पास्ता बनने के बाद अब बारी है यहाँ खिचड़ी बनाने की। खिचड़ी ये लोग खाएंगे, क्योंकि 3 दिन से ये लगातार बाहर का होटल का खा रहे। चूल्हा भले हम रोटी खा रहे हैं, इनको तमड़गम सड़गम खा रहे हैं। तो खा तो रहे, फिर भी होटल में तो बनाने का टाइम भी तो नहीं लगा। बनाने का टाइम नहीं लगा। आज इन्होंने बिल्कुल सिंपल खाना खाया।
तीसरे दिन चूल्हा निकाला, कोई बात नहीं है, तारी बना रहे हैं अपनी सिंपल सी, घी घेर के खाएंगे। सब्जी ले ली थी हमने जोशीमठ से, जैसे मटर, आलू तो हम ऋषिकेश से लाए थे, और बाकी सारा सामान मैंने घर से लाई रखा था। आरुष ने मैगी खाई, उधर हमारा पास्ता रखा, चिंकी और मैं पास्ता खाएंगे। पास्ता भी हमने ला रखा था। उधर मम्मी के चावल भिगे हुए, ये मम्मी तारी बनाएंगी, फिर बनाएंगे हम चाय। और इन खूबसूरत सी वादियों में ऐसे खाना बना के खाने का मज़ा ही अलग है। बहुत अच्छा लगा मुझे तो ऐसा व्यू देखते हुए। खाना भी बन के तैयार होगी यहाँ इनकी, और देखने नहीं मैं छक गई, मैंने पास्ता खा लिया काफ़ी सारा, और अभी भूख नहीं है। चाय भी बन गई, अभी अपनी पार्टी करेंगे यहाँ मेरे। सबके लिए तारी लगा दी, अभी इसमें घी डाल के चाय के साथ ये इसे एंजॉय करेंगे यहाँ बैठ के, और बस फिर हम आगे का सफ़र अपना तय करेंगे। थोड़ी दूर का रह गया, फिर जहाँ भी रात होगी वहीं पे रुक जाएंगे। कैसी बन रही पापा जी खिचड़ी? कैसी बन रही माँ? बढ़िया, मजा आ रहा फुल। हम तो देख, हम 4 जने ही ऐसे हैं इस गाड़ी में जिन्हें खाना बढ़िया वाला चाह, खाना बढ़िया वाला इनके हिसाब से ये है, इससे बढ़िया खाना इनके लिए कुछ नहीं है। चाय भी तैयार है, और ये चाय हमारे घर के दूध की तो नहीं है, लेकिन हमने जो दूध ला रखा उसकी है, और अच्छी बना है काफ़ी। मुझे भी देना 1 कप चाय। मैं खा दूँ कुछ? खा लो, मैं ले लूँगी। और जो हमारी डिश रहेगी भाई खिचड़ी वाली, इसके साथ चाय भी रहेगी। तो चाय जो है स्वाद बना देगी, खिचड़ी विचड़ी खाई जा सकती है जिससे बढ़िया। और भाई भूख में तो सब स्वाद ही लगता है, जब भूख लगे ना तो खाने का कुछ भी सामान हो वो स्वाद ही लगता है। तो यहाँ पे रोड साइड में चौड़ी सी जगह थी बहुत, यहाँ पे हमने अपनी गड्डी लगा ली थी, और सबने यही खाने का पॉइंट बना रखा। पहले एक बहुत बड़ी गाड़ी रुक के बनाना यहाँ चौड़ाई है ना सड़क की, बहुत चौड़ी सड़क है यहाँ पे, ये देखो। तो यहाँ पे गाड़ी पार्किंग हो सकती है और ऐसी चीज़ें भी बनाई जा सकती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे रोक ली थी भाई जगह देख के, और यहाँ पे सब काम आराम से हो जाएगा। तो भाई हम यहाँ पे रुके थे एक ब्रेक के लिए, और खाना इधर बन रहा है, चूल्हा चढ़ा रखा है हमने। और हमारी जो यात्रा थी वो बद्रीनाथ और माणा तक थी, और भाई हैं पड़ोसी गांव से ही सब्सक्राइबर हैं हमारे, इनकी यात्रा है अब बद्रीनाथ तक की। तो केदारनाथ घूम के आए हैं। केदारनाथ घूमे हम। तो यात्रा कैसी रही सर? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत आगे के लिए भी आपको शुभकामनाएं। बाइक से है पूरा जत्था, पूरे ग्रुप में है भाई। एंजॉय के साथ साथ जर्नी का भी ध्यान रखना, सेफ तरीके से सड़कों पे, ठीक है। और आपकी यात्रा ये भी ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो भाई शाम हो गई खाना खाते खाते, और ये हमारा डिनर भी हो गया, और लंच भी यही था आज, क्योंकि भाई रास्ते में टाइम लगा नहीं। माणा घूम के आए थे हम लोग, तो माणा से सीधे यहाँ पे आके रुके थे, और रास्ते में कहीं रुकने की इतनी लंबी चौड़ी जगह मिली नहीं हमें, तो चलते गए फिर यहाँ पे आके रुके। विष्णुप्रयाग और रुके थे बीच में, लेकिन वहाँ पे जो है मंदिर के दर्शन और संगम देख के वहाँ से चल पड़े। और अब चलेंगे आगे की यात्रा, करते हैं शुरू। और जहाँ पे भी टाइम होगा 8-9 बजे का, 9 बजे के करीब हम जो है जहाँ पे भी पहुँचेंगे वहीं स्टे कर लेंगे, क्योंकि रात का सफ़र जो है हम अमूमन करते नहीं हैं, अवॉइड करते हैं, और घर हमें फिर भी कल ही जाना है। तो अब सीधी यात्रा घर की तरफ ही रहेगी। रास्ते में जो चीज़ें छूटी हैं 1-2 वो देख लेंगे, वहाँ पे दर्शन कर लेंगे, मत्था टेक लेंगे, और फिर उसके बाद कल सीधे घर के लिए। तो यात्रीगण सब अब पेट पूजा कर चुके हैं, क्योंकि भूख लगी थी भाई आज सुबह से ही। कुछ ने मैगी खाई, कुछ ने पास्ता, कुछ ने खिचड़ी, चाय भी पी है। तो ये हमारा जो है इसका निशान हो गया यहाँ बोतल धरने वाली जगह, निशान हो गया। अच्छा, तो पीछे थैले में रखते हैं उसको, यही 5 की है। मतलब गाड़ी में निशान भले हो जाए, वो फूट लेनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि निशान पहले ही था। कौन सा? ये निशान इससे ही हुआ है ना। निशान कहीं ना होने पाए, इस चीज़ का ध्यान रखो। टमाटर की सॉस हो या नींबू का सॉस हो। बैठ गए भाई सब, चलें? तो चलो एक छोटा सा जयकारा लगा दो, बोलो शंकर भगवान की जय। आते समय हम लोग रुके हैं विष्णुप्रयाग धाम, और आरुष ने माँ को यहाँ पे भी ऐसे ही पकड़ लिया और सबसे आगे आगे जा रहा। यहाँ पे भी विष्णु नारायण जी का मंदिर है, भगवान जी का। चलो भाई मत्था टेक लेते हैं और दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पे ये संगम है,
पहुंच चुके हैं विष्णु प्रयाग के संगम पे। है ये इधर से धौली गंगा आती है और इधर से आ रही है अलकनंदा। जिधर से हम आए हैं। जिस साइड से हम लोग आए उधर से अलकनंदा और इधर से धौली गंगा। और इनका यहाँ पे संगम है, तेज बहाव है, इसलिए ज़्यादा नीचे तो हमने संगम देखा नहीं, ऊपर की साइड से देख रहे। और यहाँ पे जो है श्री नारायण जी का एक भगवान जी का मंदिर है, तो उसमें आपको मतलब दिखा देते हैं, फिर अपने सफ़र को आगे बढ़ाइए। है एक मंदिर विष्णु भगवान जी का, विष्णु प्रयाग के संगम पे ही बिल्कुल। और यहाँ आरुष को मत्था टेकवा रहे। वहाँ से तो ज़्यादा चल नहीं जाता क्योंकि आज काफ़ी लंबा ट्रैक कर लिया। और यहाँ एक शिव जी की शिवलिंग भी है। जटाओं से बहती गंगा। अब हमारे पंचप्रयाग जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और ये विष्णुप्रयाग। तो अब चलते हैं। चलो दर्शन इनके हो गए अच्छे से। मंदिर में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं है। चलो हो गए दर्शन, चलते हैं। मम्मी सबको तिलक लगा रही है चंदन का, मंदिर में से लेके आई है। विष्णु प्रयाग का संगम है, इसमें पूरा रोड मैप, जो भी मंदिर है, जो भी चीज़ है आज स्थित, वो सब चीज़ यहाँ लिखी हुई है। ये पंच प्रयाग, ऊपर पंच केदार, पंच बद्री, और पंच प्रयाग हमारे पूरे हो चुके हैं। और पंच बद्री में से हमारा जो बद्री नारायण का मंदिर है वो हमने देख लिया। और पंच केदार हम जा नहीं पाए हैं। और यहाँ पे लिखा है कौन सी नदी का संगम है, यहाँ सब कुछ। गाइस अभी रात के 9 बजे है और हम फिर से उसी होटल में कर्णप्रयाग में आ चुके हैं जिसमें हमने परसों स्टे किया था। हाँ। और वही रूम है हम लोगों का। और गुड्डू के पापा का रूम चेंज हो चुका है। उनका रूम चेंज हो चुका है क्योंकि उनके रूम में कोई और है, इसीलिए हमारा तो यही रूम है। अब यहाँ पे रेस्ट करेंगे। वैसे तो 7 बजे तक खाया पिया था भाई सबने, चाहे भले खिचड़ी खाई हो, पर इसका खाना कुछ अलग ही है, अजीब टाइप से का है। क्या खा रहा मैं इस तरह इसने दूध मंगवाया और बिना दूध के साथ नींद नहीं आती। और खिचड़ी खा रहा दूध के साथ, और खाई नहीं जा रही। तो भाई सुबह के चले हुए थे तो आराम की ज़रूरत थी, जिसमें कि पैदल ट्रैकिंग भी रही, कुछ क्या बहुत सारी रही। और उसने बहुत मेहनत करी भाई, वो बोल रही पीछे से ही, क्योंकि वो जल्दी जग गई थी। और दूसरे 5 बजे उठ के माँ को ले जाकर 3 किलोमीटर इधर लाइन में लग के दर्शन करके, और जो दर्शन अधूरे रहते हैं वो पूरे करके। तो मैं बता दूँ, रिपीट कर दूँ या बता रही, 5:30 बजे उठी, फिर जो है ये बद्रीनाथ धाम पे गई और माँ को भी लेके गई। और वहाँ पे क्या था वो तपत कुंड में, दर्द हुआ सब खत्म हो जाए, तो उसमें माँ स्नान करके आई। तो इसलिए उसका जो है कुछ ज़्यादा ही रहा है। हम तो फिर भी लेट उठे थे भाई, इसलिए उसे सोने की इजाज़त भी पहले ही है। सो जा, आराम कर ले। और केवल इसका भोजन होना है, ये मतलब डिनर इसका होना है। उसके बाद सभी लोग आराम करेंगे। और ये वही होटल है जो जाते हुए जिसमें रुके थे हम कर्णप्रयाग में, तो उसी में रुके हैं। फिर सुबह से जो यात्रा रहेगी वो घर की तरफ को रहेगी।